उत्तराखंड के सिलक्यारा में एक हादसा हुआ है जो टनल के अंदर 41 मजदूर फंसे हैं। उनको बीच बचाव करने के लिए सारी टीम प्रयास कर रही है। आगे देखते हैं यहाँ पर कि जो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सारी घटनाओं में यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। टनल के अंदर 41 मजदूर फंसे हुए थे, जो सकुशल बाहर आए हैं, उनको बहुत-बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। साथियों, यह हादसा कैसे हुआ, कब हुआ, सारी हम चर्चा करेंगे। यह दिन था दोस्तों, हम जब दीपावली मना रहे थे, दिए दीपक और पटाखे वगैरह फोड़ रहे थे, उस दिन का हादसा हुआ है। 12 तारीख को दीपावली थी, हम लोग यहाँ पर खुशियाँ मना रहे थे और ये जो 41 मज़दूर वहाँ पर फँस गए। तो तब से दोस्तों वहाँ पर रेस्क्यू टीम वहाँ पर जारी रखी है और 17 दिनों बाद आज 41 मज़दूर को बाहर निकाल ली गई है। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से हादसा हुआ है। दोस्तों, एक यह टनल बना हुआ है और ये टोटल लंबाई इसकी है 4.5 किलोमीटर। 4.5 किलोमीटर टोटल लंबाई है। टनल एक सुरंग बन रही है और वह सुरंग 4.5 किलोमीटर की बन रही थी दोस्तों। उसके बीच में दोस्तों अब इधर से दोस्तों ये टोटल ये यहाँ पर यहाँ तक सुरंग व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर टनल बन गया था और बीच में यहाँ पर कम से कम 500 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर यहाँ पर बाकी था और इधर से भी यहाँ पर 1.5 किलोमीटर सुरंग बन चुकी थी। ठीक है? तो इधर से टनल 1.5 किलोमीटर बन चुकी थी और इधर से जारी था। अब हुआ क्या दोस्तों कि 12 तारीख को जब मज़दूर यहाँ टनल के अंदर गए काम करने के लिए, तो शाम के समय जब छुट्टी हुई तब यहाँ से वापस लौट रहे थे मज़दूर। अब यहाँ पर दोस्तों जब मज़दूर लौट रहे थे, तो कुछ मज़दूर यहाँ पर बाहर निकल गए और कुछ मज़दूर यहाँ पर 41 मज़दूर टनल के अंदर कैसे फँसे? तो ये फँसे दोस्तों यहाँ पर, ये यहाँ से मलबा गिरा है। मलबा गिरा है, तो पूरा रास्ता बंद हो गया यहाँ से, मलबा गिरने के कारण यहाँ पर रास्ता बंद हो गया। अब दोस्तों जैसे ही पता चला कि भई हमारे मज़दूर टनल के अंदर फँस गए, तब से वहाँ पर टीम जो है कि बीच बचाव वहाँ वहाँ पर काम शुरू कर दी गई है। अब ये मलबा गिरा है तो कैसे किस प्रकार से कुछ कारण तो होगा मलबा गिरने का, क्यों गिरा होगा? तो दोस्तों यहाँ पर जब सुरंग टनल बन रही थी, तो यहाँ पर ब्लास्टिंग के द्वारा भी यहाँ पर टनल बनाया गया होगा। तो ब्लास्टिंग हुई होगी तो कुछ चट्टान ऐसे थे कि जो यहाँ पर चट्टान दोस्तों कमज़ोर हो गए। अब कमज़ोर होने के कारण सालों-साल 1-2 साल बाद में यहाँ पर जो है कि कमज़ोर होने के कारण टूट गए, तो चट्टान यहाँ पर सारे टूटकर नीचे आ गए, तो रास्ता पूरा बंद हो गया है। मलबा दोस्तों गिरने के बाद में 60 मीटर में फैल गया है। 60 मीटर फैलने के कारण ये पूरा रास्ता बंद हो गया है। अब यहाँ पर बीच बचाव करने के लिए यहाँ पर टीम शुरू हो गई है। अब दोस्तों जो यहाँ से एक पाइप डाला गया है और इस पाइप से इनको खाना जो भी फल-फ्रूट है, जो भी वहाँ पर जूस वगैरह जो भी यहाँ पर दिया गया है, इस पाइप में यहाँ पर खाना गया है, ठीक है? तो इनको खाना पर्याप्त मिला है, कोई दिक्कत नहीं आई है और आई भी होगी दोस्तों, तो समय तो लगा है इनको, ठीक है? बाहर निकालने में। अब एक रॉड यहाँ से डाली गई थी दोस्तों जो पाइप एक पाइप यहाँ पर डाली गई है और इस पाइप यहाँ से इस पाइप से दोस्तों उन्होंने आगे खोदा गया, तो यहाँ पर एक ऐसा पत्थर, चट्टान, सरिये वगैरह आ गए हैं, इस कारण से जो पाइप डाला जा रहा था, उस पाइप को भी तोड़ दिया गया है। फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर से दूसरी मशीन हम बुलाई है, वहाँ के राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल कर के बाहर विदेश से यानी कि अमेरिका जैसे देशों से वहाँ से मशीन बड़ी-बड़ी मशीनें बुलाई गई है और यहाँ पर रेस्क्यू टीम बुलाई गई और यहाँ पर काम चालू किया गया है। तो दोस्तों यह 17 दिन बाद सफलता मिली है। तो एक-एक करके यहाँ से मज़दूर को बाहर निकाला गया, लेकिन उसके पहले यहाँ पर जो मज़दूर फँसे थे, यहाँ पर लाइट की व्यवस्था थी, ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पर लाइट की व्यवस्था थी और पानी की भी व्यवस्था थी क्योंकि वहाँ पर पानी के जो नल वगैरह भी लगी हुई नल यहाँ से ऐसे नल लगे हुए थे, तो पानी की भी व्यवस्था थी और लाइट की भी व्यवस्था थी क्योंकि यहाँ पर जब काम कर रहे थे तो लाइट की व्यवस्था ऑलरेडी रहती है, ठीक है? तो यहाँ पर और खाना भी यहाँ से पर्याप्त जा रहा था और ये जो दोस्तों ये जो मलबा और ये जो पहाड़ जो बचा था आधा किलोमीटर ये जो खुदाई चल रही थी, इनके बीच में 2 किलोमीटर की जगह थी। तो 41 मज़दूर आसानी से वहाँ पर इधर-उधर घूमते-फिरते जो भी वहाँ पर कर सकते थे। अब दोस्तों यहाँ से जो ये
यहाँ से एक पाइप डाला गया, ये भी डैमेज हो गया है, बड़े-बड़े पत्थर सरियाने के कारण। अब दोस्तों क्या हुआ है कि बाद में फिर एक ड्रिलिंग यहाँ से लगाई गई थी और यहाँ से भी लगाई गई थी। तो यहाँ से मज़दूर यहाँ से जो रेस्क्यू टीम यहाँ से एक-एक करके यहाँ पर अंदर गए और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पत्थर चट्टान काट करके बाहर निकाला गया। ऐसे कर के यहाँ इन तक पहुँचे हैं। वहाँ के जो लोकल एरिया के जो जो भी वहाँ पे लोगों आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर कहा है कि एक टनल के साइड में एक छोटा-सा मंदिर बनाया गया है और उस मंदिर में सभी ने वहाँ पर पूजा अर्चना की है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने भी वहाँ पर पूजा अर्चना की है। सभी ने दुआएँ की है कि 41 मज़दूर सकुशल जल्दी बाहर आ जाए, ऐसी वहाँ पर दुआएँ की है सभी ने। पर 41 मज़दूर के लिए 41 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर टनल के अंदर ही एम्बुलेंस गई, ठीक है? टनल के अंदर ही एम्बुलेंस को भेजी गई थी दोस्तों और यहाँ से एक-एक करके एम्बुलेंस में बिठा करके उनको बाहर लाया गया है और उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया है। अब 41 मज़दूर बाहर आने के बाद उनके परिजनों मिठाई बाँटी, खुशियाँ आई उनके चेहरे पर। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ उन 41 मज़दूर को। मुख्यमंत्री, सीएम उत्तराखंड के श्री पुष्कर सिंह धामी ने उनको स्वागत किया है, फूल मालाओं से स्वागत किया है और उनको मिठाइयाँ खिलाई गई है। उन 41 मज़दूर को हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहाँ से चेकअप करने के बाद में उनको 1-1 महीने की छुट्टी दे दी जाएगी और दोस्तों प्रत्येक मज़दूर को यानी कि 41 मज़दूर को 1-1 लाख रुपए राशि देने की बात कही है श्री पुष्कर सिंह धामी ने और जो भी आगे सहयोग रहेगा वो भी समय-समय पर उनको किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में बीते 17 दिनों से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी 41 श्रमिकों को टनल से सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ तमाम राहत एजेंसियां और रेस्क्यू टीम के एक-एक कर्मी को बहुत-बहुत बधाई व शुभकामनाएं देता हूं दोस्तों और उन परिजनों को जो 41 मजदूर के घर परिवार वालों को भी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।